शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हा मीम, कसम है इस रोशन किताब की कि बिलाशुबा हमने इसे मुबारक रात में नाजिल फरमाया है। बेशक हम अजाब से डराने वाले हैं। इस अहम रात में हर अहम मामले का फैसला कर दिया जाता है और ये अहकाम हमारी बारगाह से जारी होते हैं, क्योंकि हम ही भेजने वाले हैं और ये सब आपके रब की रहमत है। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। जो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान है सब का रब है। अगर तुम यकीन रखते हो इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता और मारता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे गुज़िश्ता बाप दादा का रब है। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। बस इस दिन का इंतज़ार कीजिए जिस दिन आसमान से एक वाज़िया धुआं ज़ाहिर होगा जो लोगों को घेर लेगा। यही दर्दनाक अजाब की इब्तिदा है। हम पर से इस अजाब को दूर कर दे। बिलाशुबा हम ईमान लाते हैं। अब इनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका कहाँ, हालांकि इनके पास हमारा रसूल मुबीन आ चुका था। फिर इन्होंने इससे मुंह फेर लिया और कहा कि ये किसी का पढ़ाया हुआ दीवाना है। बेशक हम थोड़े अरसे के लिए अजाब को दूर कर देते हैं, लेकिन तुम फिर वही काम करोगे। जिस दिन हम बड़ी सख्ती से पकड़ लेंगे, इस दिन बेशक हम बदला लेकर छोड़ेंगे। और हमने इनसे पहले कौम फिरौन को आजमाया और इनके पास एक मुअज़्ज़ज़ रसूल आया जिसने कहा कि अल्लाह ताला के बंदों को मेरे हवाले कर दो। बेशक मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ और काबिल एतमाद हूँ, और अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे सामने एक खुली दलील पेश करता हूँ, और बेशक मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मेरी राह से हट जाओ। फिर मूसा ने अपने रब से दुआ की कि ये मुजरिम लोग हैं। फिर मूसा को हुक्म हुआ कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा तअक्कुब किया जाएगा और तुम दरिया को रुका हुआ छोड़ देना। बिलाशुबा इनका लश्कर गरक होकर रहेगा। तो वो लोग कितने ही बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और उम्दा मकामात और आसाइश के सामान जिनमें वो मज़े से रहते थे। ये बात इसी तरह है, और हमने एक दूसरी कौम को इनका वारिस बना दिया। फिर ना इन पर आसमान रोया और ना ज़मीन, और ना ही इनको मोहलत दी गई। और बेशक हमने बनी इसराइल को ज़िल्लत के अजाब से बचा लिया, यानी फ़िरौन के ज़ुल्म सितम से। बेशक वो सरकश और हद से निकल जाने वालों में से था। और हमने इनको अपने इल्म की रूह से अपने ज़माने की तमाम मखलूक पर बरतरी अता की, और हमने इनको ऐसी निशानियाँ अता की थीं जिनमें वाज़िह आजमाइश थी। बेशक ये कुफ़ार कहते हैं कि हमको तो बस एक ही बार मरना है और हमको दोबारा नहीं उठाया जाएगा। भला हमारे बाप दादाओं को तो जिंदा करके ले आओ अगर तुम सच्चे हो। भला कुव्वत और ताकत में ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो इससे पहले गुजर चुके। हमने इन सब को हलाक कर दिया। बेशक वो बड़े मुजरिम थे। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है बेकार नहीं बनाया है, और हमने इनको एक हिकमत के तहत पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। बिलाशुबा फैसले का दिन इन सब का मुकर्ररा वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा, ना इन लोगों को मदद पहुंचेगी मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। बेशक वो बड़ा ज़बरदस्त और रहम वाला है। बेशक ज़कूम का दरख्त
गुनाहगारों का खाना होगा। जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इसी तरह खोलेगा जैसे खोलता हुआ गर्म पानी। हुक्म होगा इसको पकड़ लो और घसीटते हुए दोज़ख के बीच तक ले जाओ। फिर इसके सर पर खोलता हुआ पानी अजाब देने के लिए उंडेल दो और कहा जाएगा, चख इसका मज़ा, तू बड़ा मुअज़्ज़िज़ और शरीफ बना फिरता था। बिलाशुबा ये वही कुछ है जिसके बारे में तुम शक में पड़े थे। बेशक परहेज़गार लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में। बारीक और दबीज़ रेशमी कपड़े पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। वहाँ यूं ही होगा और हम दिलकश बड़ी आँखों वाली हूरें इनकी बीवियाँ बना देंगे और वहाँ वो बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे तलब करते होंगे। वहाँ वो पहली दुनिया की मौत के सिवा किसी मौत का मज़ा ना चखेंगे और अल्लाह इनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का फ़ज़ल है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बस हमने ये कुरान आपकी ज़बान में आसान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कीजिए, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं।